इसमें है 13-14 सेंचुरी में किस तरीके से थी जो यमुना है। आज के टाइम पे अगर देखें तो यमुना ऑलमोस्ट जो है दिल्ली के सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये देखो कितना डिस्टेंस पे थी ये यमुना से। ये यमुना रिवर है, ठीक है। और उस पे जिस पे हमारा क्या बना हुआ है, रेड फोर्ट बना हुआ है। यमुना रिवर पे ही हमारा रेड फोर्ट बना हुआ है और यमुना रिवर पे ही हमारा ताजमहल भी है। सो देखो उस टाइम पे कि दिल्ली कितनी दूर थी। ये सब दिल्ली के अंडर में सिटीज़ थे। और बाद में जो है मुगल्स ने इसके रिवर बैंक ऑफ द रिवर यमुना दे बिल्ड रेड फोर्ट। अब इसमें क्या है कि रूलर्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली में कौन कौन से रूलर थे जिन्होंने रूल किया था दिल्ली को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राजपूत डायनेस्टीज, हमने बोला ना कि राजपूत ने वो किया। सबसे पहले जो अनंगपाल थे, ये देखो सबसे पहले जो अनंगपाल ने जो है इतने तक रूल किया था 15 इयर्स तक, 1130 से 1145 तक। तो इसमें क्या हुआ था, अनंगपाल ने जो है चौहान्स ने अनंगपाल को डिफीट किया एंड दे कैप्चर्ड दिल्ली एंड मेक दैट अ वेरी इम्पोर्टेंट कमर्शियल सिटी। सो ये जो है पृथ्वीराज चौहान ने उसको डिफीट किया था। 1192 1192 था, उस टाइम पे मोहम्मद गोरी नाम का एक अफ़गानी जो है अफ़गानी तुर्क जो है रूलर था, जो आया उसने यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जो हमने सोमनाथ जो मंदिर, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, वो उसको लूट के वो वहाँ पे ले गया था। सो देखो अब जैसे ही मोहम्मद गोरी जो है यहाँ आता था, उसका एक्चुअली मेन एम ये था कि जस्ट अपना जो मुस्लिमिज़म है, मुस्लिम था वो, मुस्लिम को स्प्रेड करे और उसके बाद में जो है जितने भी यहाँ पे उसको वैल्यूएबल चीज़ें मिलती है वो उनको लेके अपनी कंट्री में वापस चला जाए। तो उसने क्या किया था, 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान को उसने डिफीट किया, तो वो क्या करता था, यहाँ पे जितने एरियाज़ कैप्चर किए वहाँ से लूट करके सारी चीज़ें वो अपने वहाँ पे ले जाता था। और जिस जिस एरिया को कैप्चर किया होता था या तो उसको वापस दे देता था, या फिर कई जगह पे वो क्या करता था, अपने जो दास होते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर में दास क्या होते हैं, स्लेव जो होते हैं उनको रूल करने के लिए वहाँ पे छोड़ देता था, या फिर कोई भी अपना कमांडर होता था तो उसलिए, यानी कि डायरेक्टली वो रूल नहीं करता था, गवर्नर्स अपने छोड़ देता था और उनके थ्रू वो रूल करता था। सो अब जो मेन दिल्ली में सल्तनत आई उसमें स्टार्ट हुआ 1206 से लेकर जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में बने थे और 1210 तक वो रहे, ठीक है, 4 इयर्स तक रहे। अब जो है उसके बाद इल्तुतमिश रहे, ठीक है, इल्तुतमिश रहे, वो 36 तक रहे। उसके बाद रज़िया, ये देखो ये क्या है, रज़िया एक फ़ीमेल है, यानी कि उस टाइम पे फीमेल ने भी रूल किया था दिल्ली को। बट ये इसका देखो टाइम पीरियड कितना है, बहुत ही कम है, ओनली 4 इयर्स का इसका टाइम पीरियड है। 36 में इसने एज अ रूलर वर्क स्टार्ट किया और 40 में इसको वहाँ से हटा दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 87 तक ये रहा है। अब देखो जो है जैसे ही इसमें देखो कितनी डायनेस्टीज़ यहाँ पे थी वो डिस्कस किया है। जो सबसे मेन अगर हम देखें तो हम इसको जनरली कैटेगराइज करते हैं कि यहाँ पे 5 डायनेस्टीज़ ने जो है रूल किया था। सबसे पहले तो यही थी कि इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ये स्टार्ट हुई थी जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, रजिया थी, ये सब, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, ये सब भी बोला जाता है। उसके बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। जैसे गयासुद्दीन बलबन जो था, उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी के बाद में ये देखो जैसे जलालुद्दीन खिलजी है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी,
तो अलाउद्दीन खिलजी वही है जो पद्मावत जो मूवी जो बहुत ज़्यादा फेमस उस टाइम पे हुई थी, तो मतलब कि कुछ ही 2-3 साल पहले, तो ये वही है। मतलब जलालुद्दीन जो है उसका भतीजा था, नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी, और इस नेफ्यू ने अपने जो है अंकल को मतलब मार दिया था, और उसके बाद वो रूल करना स्टार्ट कर दिया था उसने वहाँ पे। जैसे ही ये हो गया, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक डायनेस्टी के बाद क्या होता है, उसमें गयासुद्दीन तुगलक तुगलक मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो इसमें मेन चीज़ें हैं कि ये देखो उस टाइम पे ना बहुत सारे जितने भी रूलर्स थे वो सिटीज़ भी बनाते थे, ठीक है। इसने जो है बहुत फिरोज शाह तुगलक ने 300 के आसपास जो है सिटीज़ बनाए थे, 300 सिटीज़ फिरोज शाह तुगलक ने। और अभी तक